हेलो गाइस, वेलकम टू ACAG नॉलेज। माई सेल्फ क्वेश्चन मिश्रा। और आज की इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें पहले डेटा के बारे में समझना होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा कैन बी एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक रिजल्ट और एनी नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। डेटा कुछ भी हो सकता है और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे टेक्स्ट में, नंबर में, इमेज में, ऑडियो या वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग, देन द डाटा फॉर अ ह्यूमन बीइंग सच द नेम, पर्सनल ID, कंट्री, प्रोफेशनल, बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पर्सन का, तो एक पर्सन के डेटा के लिए हमें उसका नाम लगता है, उसकी कंट्री लगती है, उसका बैंक डिटेल लगता है, जेंडर लगता है। तो ये सारी डिटेल एक पर्सन का होता है, ये डेटा होता है एक पर्सन का। डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज सच एज पर्सनल, पब्लिक, प्राइवेट। डेटा 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, पर्सनल, पब्लिक और प्राइवेट। तो पर्सनल डेटा होता है जो हमारा खुद का होता है, जो हमारी चॉइस होती है। अगर हमारा पर्सनल डायरी होता है, हमारा पर्सनल ईमेल होता है, जो चीज़ हमारी पर्सनल होती है उसे हम पर्सनल डेटा बोलते हैं। पब्लिक डेटा होता है जो हर पूरे पब्लिक के लिए अलाउ किया हो, जैसे न्यूज़, आर्टिकल, लाइब्रेरीज, जो हम पूरे पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा होता है जो सिर्फ एक पर्सन का खुद का होता है, जो किसी और से वो शेयर नहीं करता। मेडिकल रिपोर्ट हुआ, बैंक डिटेल हुआ, जो सीक्रेटली रखा जाता है किसी से बिना शेयर किए, वो प्राइवेट डेटा होता है। तो ये था डेटा कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो पहला है नंबर। Number are not represented as ASCII but by bit pattern. Number are directly converted into binary representation to specify mathematical operation. The 0 and 1 used to represent digital data. नंबर को बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाता है, हर नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें 1 और 0 का यूज होता है। इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं और डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हर डिजिट को बिट कहते हैं, जहाँ पे 0 एक बिट होता है और 1 दूसरा बिट होता है। इसी तरह हम नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उन्हें डिजिटल सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो ये था नंबर। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट। इन डेटा कम्युनिकेशन द टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड हैज अ बिट पैटर्न। अ सीक्वेंस ऑफ अ बिट इज 0 and 1. Different set of bit pattern have been designed to represent text symbol. Each set is called a code. For example, A equals to 01100001. जब हम डेटा कम्युनिकेशन में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे बिट पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। बिट पैटर्न एक सीक्वेंस होती है जिसमें 0 और 1 का यूज होता है। टेक्स्ट सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सेट ऑफ बिट पैटर्न यानी कोड डिजाइन किया गया है। हर कोड एक स्पेसिफिक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट पैटर्न है 01100001 का यूज होता है। इसी तरह कंप्यूटर टेक्स्ट को इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये एक तरह का लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझता है। तो ये था हमारा टेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे इमेजेस। इमेजेस आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न। In its simplest form, an image is composed of a matrix of a picture elements, where each pixel is a small dot. The size of the pixel depends on the resolution. For example, an image can be divided into 1000 pixel or 10,000 pixel. इमेज को बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इमेज पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट की मैट्रिक्स से बनी होती है, जहाँ हर पिक्सल एक छोटा डॉट होता है। पिक्सल का साइज रिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि एक इमेज में 1000 पिक्सल या 10,000 पिक्सल हो सकता है। इसी तरह से इमेज बनाने का मतलब कि हर पिक्सल की एक जगह एक कलर और या शेड होती है, जिससे एक पूरा इमेज बन जाता है। तो ये था इमेजेस। अब हम पढ़ेंगे ऑडियो। ऑडियो रिफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। ऑडियो इज बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट, नंबर और इमेज। इट इज कंटिन्यूस नॉट अ डिस्क्रीट। ऑडियो का मतलब होता है साउंड या म्यूजिक की रिकॉर्डिंग या ब्रॉडकास्टिंग करना। ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट, नंबर ये सबसे अलग होता है। ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑडियो की, तो इसका एक एग्जांपल है। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है एक दूसरे से, और आप उसे सुनते हो कंटिन्यूस फॉर्म में ही। इसी तरह ऑडियो भी कंटिन्यूस साउंड वेव को रिप्रेजेंटेशन करती है।
तो ये था ऑडियो। अब हम पढ़ेंगे वीडियो। वीडियो रेफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अ पिक्चर और मूवी। Video can either be produced as a continuous entity, example TV camera, or it can be combination of a image. वीडियो का मतलब होता है पिक्चर या मूवी की रिकॉर्डिंग या ब्रॉडकास्टिंग करना। वीडियो या तो कंटिन्यूस एंटिटी फॉर्म में होता है जैसे कि टीवी, या फिर बहुत सारी इमेज को कंबाइन करके उसका कॉम्बिनेशन बना के हम एक वीडियो बनाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये वीडियो में हम लोग ने डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।